हम जिस माहौल से आए हैं और अभी क्या से क्या हो गया है, इस माहौल से भी हम होके आए हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। ये जो हमारी दुनिया है यही हमारी खुशियां हैं। मैं इनके लिए हंसता हूँ, मैं इनके लिए रोता हूँ, इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा। मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा। पवन सिंह चुनाव हारने के बाद जो है अपनी पुराने काम यानी कि फिल्मी दुनिया में लौट आए हैं और अपने चाहने वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जहां से अभी लौट के आए हैं वहां से लौट कर आके हमें जो है बहुत तकलीफ हो रही है और ये मेरी दुनिया है, ये आपकी दी हुई विरासत है जिसे मैं खोना नहीं चाहता हूं और आप लोग हम पर आशीर्वाद बना के रखिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी अपने चाहने वालों के आगे हाथ जोड़ रहा है, तो इससे पता चलता है कि पवन सिंह का दिल जो है बहुत ही कोमल है। नहीं तो आज के दिन में इतने बड़े सुपरस्टार किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े सुपरस्टार दिखावा के लिए तो अपने फैंस के तारीफ करते हैं, जब उनके फैंस जब उनके पास जाते हैं तो उनसे जो है दूरियां बना लेता है। पवन सिंह का जो दिल है वो बहुत बड़ा दिल है और पवन सिंह चुनाव हारने के बाद जो है काफी ज्यादा दुखी दिख रहे हैं, पर पवन सिंह को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। चुनाव में हार जीत जो है चलती रहती है और यही कारण है कि पवन सिंह अपने चाहने वालों से माफी मांग रहा है और कह रहा है जो हुआ सो हुआ, आप लोग इस विरासत को खत्म मत होने दीजिए, आप लोग हमेशा आशीर्वाद बना के रखिए और हम लोग मिलकर जो है इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बहुत आगे लेकर चलेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग सपोर्ट करना हमें नहीं छोड़िएगा। दोस्तों, पवन सिंह काफ़ी इमोशनल हो तो चुके हैं। पवन सिंह हार गए तो क्या हुआ, लोगों का जो प्यार पवन सिंह को मिला वो बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को बता दूं, पवन सिंह हारे भी तो बहुत कम मार्जिन से उसे हारना नहीं कहता है। कुछ कमियां पवन सिंह के टीम के मेंबर के अंदर था और यही कारण है कि राजनीति में पहली बार पहुंचने के बाद पवन सिंह जो अपना कार्य दिखाए वो वाकई ही काबिले तारीफ था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।